पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं और उनका जीवन, खास तौर पर उनकी नबी बनने की ड्यूरेशन, इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनके नबी बनने का पूरा प्रोसेस कैसा था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के आसपास मक्का में हुआ था। छोटी उम्र में अनाथ होने के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा और बाद में उनके चाचा अबू तालिब ने किया। अपने ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद का उपनाम अल अमीन पड़ा। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक अमीर विधवा खदीजा से विवाह किया। उनकी शादी एक मजबूत साझेदारी थी और खदीजा उनकी नबी बनने की प्रक्रिया में विश्वास करने वाली पहली खातून थी। 40 साल की उम्र में हीरा की गुफा में गोशास नशीनी के दौरान मोहम्मद को फरिश्ते ग्रेबियल के माध्यम से अल्लाह से पहला रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ। ये घटना उनकी नबी बनने की शुरुआत के बारे में बताती है। यहीं से उन्हें सुरह अल अलग से इकरा थे। शुरू में मोहम्मद ने निजी तौर पर उपदेश दिया, जिसकी शुरुआत करीबी परिवार और दोस्तों से हुई। पहले मजहब तब्दीह सुदा लोगों में खदीजा, उनके चचेरे भाई अली, उनके दोस्त अबू बकर और उनके दत्तक पुत्र जैद शामिल थे। प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय हालांकि छोटा था लेकिन समर्पित था। वो प्रार्थना और शिक्षाओं के लिए चुपके से इकट्ठा होते थे। 3 साल बाद मोहम्मद को खुले तौर पर संदेश ऐलान करने का हुक्म दिया गया। इससे मक्का में शक्तिशाली जनजाति कुरैश का विरोध बढ़ गया। प्रारंभिक मुसलमानों को बहुत जुल्मों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटती गई। 619 ई में मोहम्मद को अपनी पत्नी खदीजा और उनके चाचा अब्बू तालिब, जो कि उनके संरक्षक थे, की मृत्यु के साथ व्यक्तिगत क्षति का सामना करना पड़ा। बढ़ते उत्पीड़न के कारण मोहम्मद और उनके अनुयायी यथ्रिब चले गए। ये घटना, जिसे हिजरा के रूप में जाना जाता है, इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। यथ्रिब के लोगों ने मोहम्मद को उनके आदिवासी संघर्षों के मध्यस्थ बनने के लिए बुलावा भेजा और उनकी नबी होने की बात स्वीकार की। मोहम्मद ने मदीना में एक बहुधार्मिक इस्लामी राज्य की स्थापना की। इस संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें सभी नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों को रेखांकित किया गया और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। मुसलमानों ने कुरैश के साथ कई लड़ाइयों का सामना किया, जिसमें बद्र की लड़ाई 624 ई, उहुद की लड़ाई 625 ई और खाई की लड़ाई यानी कि 627 ई शामिल है। ये संघर्ष मुस्लिम समुदाय को मजबूत करने और उनके लचीलेपन को शो करने में इम्पोर्टेंट थे। मुसलमानों और कुरैश के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध विराम, जिसने एक दशक तक शांति बनाए रखने और इस्लाम के प्रचार को काबिल बनाया। जब कुरैश ने संधि का उल्लंघन किया तो मोहम्मद ने एक बड़ी सेना के साथ मक्का पर चढ़ाई की। शहर को कम से कम रक्तपात के साथ लिया गया और काबा में मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, जिसे एक ही अल्लाह के केंद्र के रूप में फिर से एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद अरब से लेकर जनजातियों तक इस्लाम तेजी से फैला। सभी ने मदीना जाने का मन भी बनाया। 632 ई में मोहम्मद ने अपनी विदाई तीर्थ यात्रा की, प्रसिद्ध विदाई उपदेश दिया। उन्होंने न्याय, समानता और कुरान और उनकी सुन्नत का पालन करने के महत्व के सिद्धांतों को दोहराया। मदीना लौटने के कुछ समय बाद ही मोहम्मद का निधन हो गया। 8 जून 632 ई को 63 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु ने इस्लाम के पैगंबरत्व के अंत को मार्क किया। मोहम्मद के पैगंबरत्व ने अरब प्रायद्वीप को बदलकर इस्लाम के बैनर तले विभिन्न जनजातियों को एकजुट करने जैसा साहसी काम किया। आज कुरान और हदीस में समाहित उनकी शिक्षाएं और जीवन के उदाहरण दुनिया भर के मुसलमानों का मार्गदर्शन करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।